अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूं आपका मौलिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम मसला नंबर 10.1.4 के बाद मौजूद मिसाल को हल करेंगे और इसके साथ साथ हम मश्क नंबर 10.4 के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 10 में मसला 10.1.4 के बाद मौजूद मिसाल। अगर किसी मुसल्लस के दो रासों से मुखालिफ इज़ला पर गिराए गए अमूद मुतमासिल हों तो वो मुसल्लस मुतमासिल सकैन मुसल्लस होगी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाते हैं, उसके साथ हम इस मिसाल को दोबारा से देखते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने शक्ल बनाई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ए बी सी डी, और इसके दो रासों यानी एक हमारे पास है बी और एक है सी। इन दो रासों से सामने वाले अजीज़ तलबा तालिबात यानी इनके जो मुखालिफ इज़ला हैं उन पर अमूद गिराए गए हैं। तो यहाँ पे हमने ए सी पर अमूद गिराया है बी डी, और इसी तरह से जो ज़िला ए बी है इस पे हमने अमूद गिराया है सी ई। अजीज़ तलबा तालिबात, हमें दिया गया है कि अगर ये अमूद मुतमासिल हों यानी हमारे पास जो बी डी है और इसी तरह से जो सी ई है ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं, तो हमने साबित करना है कि जो मुसल्लस है ये एक मुतमासिल सकैन मुसल्लस है। यानी हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ए बी सी मुसल्लस है उसका ज़िला ए बी ज़िला ए सी के मुतमासिल होगा। तो ये हमारा मतलूब है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास मुसल्लस ए बी सी में अगर हम देखें तो हमारे पास बी डी अमूद है ए सी पर, इसी तरह से सी ई अमूद है ए बी पर, और मज़ीद अजीज़ तलबा तालिबात इनके बारे में हमें बताया गया है ये अमूद इस तरह के हमारे पास जो बी डी है बी डी मुतमासिल है सी ई के। तो ये चीज़ अजीज़ तलबा तालिबात हमें मालूम है। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो अजीज़ तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि जो मुसल्लस ए बी सी है ये एक मुतमासिल सकैन मुसल्लस है, यानी इस मुसल्लस का ज़िला ए बी और ज़िला ए सी आपस में मुतमासिल हैं। तो ये हमारा मतलूब है जिसको बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं सबूत। यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल, और अपनी आसानी के लिए अजीज़ तलबा तालिबात हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। तो अजीज़ तलबा तालिबात, अपने मतलूब को साबित करने के लिए यहाँ पे हम दो मुसल्लसान में मुताबिकत लेंगे, मुसल्लस बी सी डी, मुसल्लस बी सी डी, और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस सी बी ई, मुसल्लस सी बी ई। इन दोनों मुसल्लसान में अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो ज़ाविया बी डी सी है, ज़ाविया बी डी सी ये 90 दर्जे का ज़ाविया है, और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का जो ज़ाविया बी ई सी है, ज़ाविया बी ई सी ये भी 90 दर्जे का ज़ाविया है। यानी हमारे पास इन दोनों मुसल्लसान के ये जो ज़ाविये हैं यानी डी पे बनने वाला ज़ाविया और दूसरी मुसल्लस के नुक्ता ई पे बनने वाला ज़ाविया ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं। इसी तरह से अगर हम बी सी को देखें तो बी सी दोनों में मुश्तरक है। इसके बाद अगर हम देखें अजीज़ तलबा तालिबात तो हमारे पास जो बी डी है बी डी और इसी तरह से जो सी ई हैं ये भी दोनों आपस में मुतमासिल हैं, और ये हमें मालूम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ये जो मुसल्लसान हैं ये चूँकि कायमा तो ज़ाविया मुसल्लसान हैं, इसलिए
इन मुसल्लसान का अजीज़ तलबा व तालिबात वितर, और इसी तरह से एक ज़िला दूसरी मुसल्लस के वितर और ज़िला के मुतमासिल है। और हम जानते हैं कि अगर कायमा ज़ावी मुसल्लस में एक मुसल्लस का वितर और ज़िला दूसरी मुसल्लस के वितर और ज़िला के मुतमासिल हों तो वो मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान कहलाती हैं। तो इसलिए ये दोनों मुसल्लसान यानी मुसल्लस बी सी डी और मुसल्लस सी बी ई मुतमासिल मुसल्लसान होंगी। अगर ये मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान हैं तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया बी सी डी है, ज़ाविया बी सी डी यानी ये ज़ाविया, और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया सी बी ई है, ज़ाविया सी बी ई यानी बी पे बनने वाला ज़ाविया, ये दोनों ज़ाविये भी आपस में मुतमासिल होंगे क्योंकि ये दोनों मुसल्लसान के मुतनाज़रा ज़ाविये हैं और मुसल्लसान जो हैं वो मुतमासिल मुसल्लसान हैं। और इन ज़ावियों को अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो ज़ाविया बी सी ए है, ज़ाविया बी सी ए मुतमासिल है ज़ाविया सी बी ए के, ज़ाविया सी बी ए के। और इन ज़ावियों के मुतमासिल होने से हमें पता चलता है कि इनके साथ बनने वाले जो इज़ला हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगे, यानी ए बी मुतमासिल होगा ए सी के। तो यही अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूब था। तो इन सारी बातों को हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने दो मुसल्लसान में मुताबिकत ली, मुसल्लस बी सी डी की मुताबिकत मुसल्लस सी बी ई में। तो इनमें हमने देखा कि हमारे पास जो ज़ाविया बी डी सी है वो दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया बी ई सी के मुतमासिल है, और ये चीज़ हमें मालूम है। और हमें मालूम है कि हर एक ज़ाविया 90 डिग्री के बराबर है, हर एक ज़ाविया 90 डिग्री के बराबर है। इसके बाद हमने देखा कि जो बी सी है दोनों में मुश्तरिक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी मुतमासिल है बी सी के, और दलाइल में हम लिखेंगे कि ये दोनों का मुश्तरिक वितर है। और इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि बी डी पहली मुसल्लस का ज़िला बी डी दूसरी मुसल्लस के ज़िला सी ई के मुतमासिल है, और ये चीज़ हमें मालूम है। तो चूँकि अज़ीज़ तलबा तालिबात इन मुसल्लसान का एक वितर और एक ज़िला दूसरी मुसल्लस के एक वितर और ज़िला के मुतमासिल है, इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं, यानी मुसल्लस बी सी डी मुतमासिल है मुसल्लस सी बी ई के। और दलाइल में हम लिखेंगे वितर ज़िला मुतमासिल है दूसरी मुसल्लस के वितर और ज़िला के, इसलिए ये मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान है। चूँकि ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान हैं, इसलिए हमारे पास इनके जो मुतनाज़रा ज़ाविये हैं यानी ज़ाविया बी सी डी मुतमासिल है दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया सी बी ई के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। और जैसा कि अज़ीज़ तलबा तालिबात शक्ल में भी मैंने आपको इनके बारे में बताया कि हम इन ज़ावियों को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ज़ाविया बी सी ए मुतमासिल है ज़ाविया सी बी ए के। और इससे हमें पता चलता है बस हमारे पास ए बी मुतमासिल है ए सी के, और यही अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूब था। और दलाइल में हम लिखेंगे मुसल्लस
ABC में ज़ाविया BCA मुतमासिल है ज़ाविया CBA के, और ये साबित शुदा है। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात, इस मिसाल में हमने साबित किया कि अगर किसी मुसल्लस के दो रास्तों से मुखालिफ अज़ला पर गिराए गए अमूद मुतमासिल हों तो वो मुसल्लस मुतमासिल सकैन होगी। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 10.4। सवाल नंबर 1 है, दी गई शक्ल नंबर 1 में, तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास शक्ल नंबर 1 है। शक्ल नंबर दी गई शक्ल नंबर 1 की मुसल्लस PAB में, मुसल्लस अजीज़ तलबा तालिबात ये है हमारे पास मुसल्लस PAB। तो मुसल्लस PAB में PA मुतमासिल है PB के, PA मुतमासिल है PB के, और PQ अमूद है AB पर, PQ अमूद है AB पर। साबित करें कि AQ मुतमासिल है BQ के, AQ मुतमासिल है BQ के, ये हमने साबित करना है। और ज़ाविया APQ, ज़ाविया A, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ज़ाविया APQ, हमने साबित करना है कि ये ज़ाविया मुतमासिल है ज़ाविया BPQ के। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूब है कि हमने साबित करना है कि AQ मुतमासिल है BQ के और ज़ाविया APQ मुतमासिल है ज़ाविया BPQ के। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हमें मुसल्लस ABC में दिया गया है मुसल्लस। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हमें मुसल्लस PAB में दिया गया है कि हमारे पास जो PA है, मुसल्लस का ज़िला PA और PB आपस में मुतमासिल हैं, और इसके साथ साथ PQ अमूद है AB पर। यानी यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात शक्ल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 जो ज़ाविया हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों 90 दर्जे के ज़ाविये हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यानी ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 आपस में बराबर हैं और ये दोनों ही 90 दर्जे के ज़ाविये हैं। तो ये हमें मालूम है। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो जैसा कि सवाल में हमें दिया गया है, हमने साबित करना है कि AQ मुतमासिल है BQ के, और इसके साथ साथ हमने साबित करना है कि ज़ाविया APQ मुतमासिल है ज़ाविया BPQ के। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूब है। इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल। अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देख के हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हम दो मुसल्लसान में मुताबिकत देखते हैं, मुसल्लस APQ, मुसल्लस APQ, और इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात दूसरी मुसल्लस हमारे पास है मुसल्लस BPQ, मुसल्लस BPQ। इन दोनों मुसल्लसान में अगर हम देखें तो अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 जो हैं ये आपस में मुतमासिल हैं। इसी तरह से जो PA है वो PB के मुतमासिल है, ये हमें मालूम है। इसी तरह से अगर PQ की बात करें अजीज़ तलबा तालिबात तो PQ जो है वो दोनों में मुश्तरिक है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये दो कायमा ज़ावी मुसल्लसान है और इनका वितर यानी पहली मुसल्लस का वितर बनता है PA और दूसरी मुसल्लस का वितर बनता है PB। तो इनके वितर और इसी तरह से एक ज़िला आपस में मुतमासिल है, इसलिए ये दोनों मुसल्लसान ही आपस में मुतमासिल होंगी। अगर ये दोनों मुसल्लसान
अजीज़ तलबा तालिबात आपस में मुतमासिल हैं, तो फिर इनके जो मुतनाज़रा ज़िले और ज़ाविये हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगे। यानी पहली मुसल्लस का ज़िला ए क्यू दूसरी मुसल्लस के ज़िला बी क्यू के मुतमासिल होगा, और ये हमारा मतलूब था। और इसके साथ साथ अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास ज़ाविया ए पी क्यू, ज़ाविया ए पी क्यू, ये ज़ाविया मुतमासिल होगा ज़ाविया बी पी क्यू के, क्योंकि ये दोनों ही मुतनाज़रा ज़ाविये हैं और ये भी हमारा मतलूब था। तो इन बातों को अजीज़ तलबा तालिबात हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हमने दो मुसल्लसान की मुताबिकत ली। मुसल्लस ए पी क्यू की मुताबिकत हमने ली मुसल्लस बी पी क्यू में। तो इन मुसल्लसान में अजीज़ तलबा तालिबात हमने देखा पहली मुसल्लस का ज़ाविया नंबर 1 और दूसरी मुसल्लस का जो ज़ाविया नंबर 2 है ये आपस में मुतमासिल हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें मालूम है और हर ज़ाविया कायमा है, हर ज़ाविया कायमा। इसी तरह से अजीज़ तलबा तालिबात हमने देखा पहली मुसल्लस का ज़िला पी ए दूसरी मुसल्लस के ज़िला पी बी के मुतमासिल है और ये हमें मालूम है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास पहली मुसल्लस का ज़िला पी क्यू दूसरी मुसल्लस के ज़िला पी क्यू के मुतमासिल है, क्योंकि ये दोनों में ही मुश्तरिक है। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात हमने देखा कि इन मुसल्लसान का वितर और ज़िला आपस में मुतमासिल हैं, इसलिए ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं, यानी मुसल्लस ए पी क्यू मुतमासिल है मुसल्लस बी पी क्यू के। और दलाइल में हम लिखेंगे वितर ज़िला दूसरी मुसल्लस के वितर ज़िला के मुतमासिल है, इसलिए दोनों मुसल्लसान आपस में मुतमासिल हैं। यूँ अजीज़ तलबा तालिबात इनके जो मुतनाज़रा इज़ला हैं यानी ए क्यू मुतमासिल होगा बी क्यू के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला, और ये हमारा मतलूब था। और इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात इनके जो मुतनाज़रा ज़ाविये हैं यानी ज़ाविया ए पी क्यू मुतमासिल होगा दूसरी मुसल्लस के ज़ाविया बी पी क्यू के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। तो ये अजीज़ तलबा तालिबात हमारे पास सवाल नंबर 1 का हल मुकम्मल हो गया। आज के इस लेक्चर में अजीज़ तलबा तालिबात हमने एक मिसाल को हल किया और इसके साथ साथ हमने मश्क नंबर 10.1 के सवाल नंबर 1 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।